हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आनंद है और इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, आपने थंबनेल में टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, फूड इज़ योर मेडिसिन। और बहुत सही बात कही है, खासकर आज के टाइम में मैं देखता हूँ तो खाना हमारे लिए हमेशा से दवाइयों के रूप में काम किया है। अगर खाने की बात करें तो हमेशा से वो हमारे शरीर की रिक्वायर्ड रहा है। हमारे इंटरनल बॉडी को जो भी कुछ चाहिए, चाहे वो पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, विटामिन्स हो, इतनी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो कहाँ से हमें मिलता है? खाने से ही। और खाना मेन रोल अदा करता है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदा रहने में। तो इसके बारे में बात करेंगे। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से वो जानकारी मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही है जो हेल्थ के रिगार्डिंग में बना रहा हूँ, तो आप उसे लाइक कर सकते हैं। वैल्यूबल सीरीज़ है, मेहनत करता हूँ मैं इस पर कंटेंट बनाने में। तो मेरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए सपोर्ट का काम करता है और मेरे को ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, मैंने कहीं ट्रेनिंग से ली थी, मैं पढ़ के भी सुना था, मैंने नोट कर रखी है। अगर आप अपने खाने को दवाई के रूप में नहीं लोगे तो फ्यूचर में दवाई को आपको खाने के रूप में लेना पड़ेगा। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है। हम जब खाने को अगर मेडिसिन के रूप में नहीं लेते तो इन फ्यूचर हमें प्लेट में मेडिसिन ही नज़र आएंगी। और ये होता भी जा रहा है धीरे धीरे। आपने महसूस किया होगा हर घर में लगभग लगभग जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, न्यूरो की प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही है। और इनके पीछे कहीं ना कहीं बैक एंड पे हमारा फूड जिम्मेदार रहता है और उसकी हम मतलब चिंता नहीं कर रहे। अब बोला गया है कि अगर अगर आपको प्लेट में दवाइयाँ नहीं चाहिए तो आपको कलर वेजिटेबल्स लेने पड़ेंगे। मैं कुछ न्यूट्रिशंस के भी कोर्स पढ़ रहा था, तो ये बहुत अच्छी बात है, कलर्स फुल सब्जियां खानी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो आपका शरीर जो है बीमारियों से बचा रहेगा। और अगर बीमारियां आगे आपके शरीर में आ गई हैं तो ये फूड उनको रिवर्स भी करेगा। लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज है। अगर हम वेजिटेबल्स लेते हैं, पॉसिबल है तो एक मील जो हम लेते हैं वो कलरफुल होना ही चाहिए, जैसा न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसा मैंने पढ़ा है। तो जैसे उसमें खीरा डाल सकते हैं, हम ककड़ी डाल सकते हैं, बीट रूट डाल सकते हैं, कैबेज डाल सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, और न जाने कितनी तरह की सब्जी होती है। एक आपके 3-4 मील जो भी होते हैं, एक मील आपका कलरफुल होना चाहिए, तो आप काफ़ी बीमारियों से बचे रहोगे। एक्चुअली में ये सारी चीज़ें आपको बीमारियों से बचाए रखेंगी, बैड बैक्टीरिया से बचाए रखेंगी। लेकिन दोस्तों, ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बोली हैं ये बहुत रेयर हो पाती हैं आजकल के डेट में। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन आप मेरे को बताओ, क्या हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं? ऐसी चीज़ें तो छोड़ दो, हम इवन बेसिक भी नहीं कर पा रहे, जो प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, लगभग हर वीडियो में बताता रहता हूँ। अगर हम फूड की एक फूड चेन की वो प्रोसेस को देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक फूड हमारे पास कितने दिन में पहुंच पाता है। और आप देखेंगे कि बिल्कुल रियल फैक्टर है। जो फूड की रिक्वायरमेंट, जो शरीर को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, वो जितना जल्दी और जितना ताज़ा हमें मिलेगा, हमारा शरीर उतना ही अच्छा सरवाइव कर पाएगा, जी पाएगा और बहुत अच्छे से रिएक्शन उसमें होंगे। लेकिन ये न्यूट्रिशन हमें कितने दिन में पहुंचता है? एक हम एक्सरसाइज करते हैं, मान लेते खेतों में या कहीं पेड़ों पे कोई फल उगता है और खेतों से वो मान लेते हैं कैबेज का हम उदाहरण लेते हैं, एक बंद गोभी या फूल गोभी खेतों में होगी। अब खेत में डायरेक्ट हाथ तो हम ले नहीं सकते, हम गांव में तो रहते नहीं, हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। तो वो जब गोभी चलेगी तो वो ट्रकों में जाएगी, पहले मेन मंडी में आएगी, जो भी हमारे 1 से 2 दिन का टाइम उसे मेन मंडी में आने में लगेगा। जैसे दिल्ली की बात करूँ, आज़ादपुर मंडी, ओखला मंडी, इनमें आने में लगेगा 1 से 2 दिन लग जाएंगे। फिर वहाँ से लोकल मार्केट आने में, जो ठीक है मान लेते हैं उसी दिन आ गया, 2 से 3 दिन ये हो गए। और जब हम उसे खरीद के लाते हैं तो हम भी क्या करते हैं, डायरेक्ट थोड़ी बना लेते हैं, हम उसे रख देते हैं फ्रिज के अंदर।
फ्रीजर में रखते हैं और उसको 1-2 दिन बाद बनाते हैं, तो ये सारा प्रोसेस मिलके 4-5 दिन का हो जाता है। अब आप सोचिए 4-5 दिन के बाद जो कैबेज, जो टमाटर, जो आलू, जो बीन्स वहाँ से कट के आई हैं, उनके न्यूट्रिशन 30-40% लगभग लगभग ख़त्म हो जाते हैं। और हमारा खाना बनाने का स्टाइल भी ऐसा है, हम उसको कुक करते हैं और कई बार ओवर कुक कर देते हैं किसी सब्जी को, तो उसमें से 50 से 60% न्यूट्रिशन उसके ख़त्म हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाइटिशियन ही बोल रहे हैं जो मैंने नोट्स किए हैं। तो आप सोचिए हमें एक फूड से 10 से 15% ही न्यूट्रिशन मिल पाता है। और इसीलिए मैं आजकल आपको बोलता हूँ कि हमारे शरीर को कुछ नहीं रिक्वायरमेंट है, हमारे शरीर को नहीं पता, हम जो भी खाते हैं उसको ऑब्जर्व करके उनमें जूसेस निकाल के सारे ऑर्गन्स को वो शरीर में देता है। मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है और ये सारी क्रियाएं होती हैं। अगर उसमें से न्यूट्रिशन ही नहीं रहेगा तो शरीर में डेफिशिएंसी हो जाएगी, उस ऑर्गन्स को अपनी खुराक मिलेगी नहीं। और इसीलिए वन ऑफ द मेन रीज़न है कि लोग ज़्यादातर बीमार पड़ रहे हैं। इसीलिए इसका टाइटल मैंने रखा है फूड इज़ योर मेडिसिन। अगर आपका फूड ठीक होगा तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होगी। इमेजिन करते हैं पहले ज़माने में, इवन हम अब भी अगर गांव वगैरह जाते हैं तो कितनी ताज़ी हवा मिलती है। दिल्ली का तो माशाअल्लाह आप AQI लेवल देख सकते हैं, कितनी फॉग, कितनी वो पोल्यूशन है। लेकिन जब भी हम किसी हिल एरिया में, किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ का पानी शुद्ध होता है, खाना शुद्ध होता है, इवन टेस्टी भी लगता है और ऐसा लगता है पूरी तरह खाना पच गया। लेकिन पहले के ज़माने में जब एक थाली होती थी उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पापड़, अचार, दही, घी, ये सारी चीज़ें, सलाद, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आजकल की थाली में आप अंदाज़ा लगा कर देखो, एक तो हमारी थाली में प्रॉपर खाना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक रोटी या सब्जी होगी, वो भी हम प्रॉपर बैठ के नहीं खाते, हम खाने में टाइम नहीं देते और लगभग लगभग भागते हुए हम खाते हैं। तो जो न्यूट्रिशन हमें, एक तो एक दो चीज़ों से कितना ही न्यूट्रिशन मिलेगा, वो मिल नहीं पाता। और जब हम भागते भागते खाते हैं, इग्नोर करते खाने को, तो वो लगभग लगभग ख़राब चीज़ें होती है। तो आपको ये चाहिए कि जो न्यूट्रिशन खाने से नहीं मिल रहा, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हम वो चीज़ें, हम ऐसी चीज़ों से लें जो हमें रिक्वायर्ड, हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट हो और वो हमें मिल जाए। बात करते हैं अगर कैल्शियम की, मल्टीविटामिन्स की, अगर हमें खाने से प्रॉपर नहीं मिले, मान लेते हैं 20 मिलीग्राम्स की ज़रूरत है और 20 मिलीग्राम्स की जगह हमें 5 मिलीग्राम या 7 मिलीग्राम मिल रही है, तो हमें 30 to 15 मिलीग्राम वो बाहर से सप्लीमेंट के थ्रू लेना पड़ेगा। और जैसा मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि मैं सप्लीमेंट पे डील करता हूँ और सप्लीमेंट आपका जीवन बचा सकते हैं, डेफिनेटली आपको दवाइयों की ओर ले जाने से बचा सकते हैं। और जैसा मैंने कहा फूड इज़ योर मेडिसिन, फूड में वो न्यूट्रिशन पूरी तरह नहीं ले पा रहे लोग, इसलिए हमें उस गैप को फिल करने के लिए हमें सप्लीमेंट पे जाना पड़ेगा। आप देख लीजिए दोस्तों, किसी के घर में भी दवाइयाँ जो चल रही हैं वो प्रॉपर कितनी असर कर रही हैं, ज़िंदगी भर हमें खानी पड़ रही हैं। अगर हम उसके साथ खुराक ऐड ऑन कर देंगे, वो प्रॉपर आहार जो हमारे पूरक है, फूड सप्लीमेंट है, वो ऐड ऑन कर देंगे, तो सोचो शरीर की रिकवरी कितनी अच्छी मिल रही है। फूड सप्लीमेंट किसी बीमारी को ठीक नहीं करता, लेकिन अगर हम बीमारी की रूट कॉज में जाएंगे तो हर ऑर्गन्स के जो खुराक है अगर वो मिलने लगे तो प्रॉपर ठीक हो जाएगा। जैसे हम बैक पेन को बोलते हैं, बैक पेन में जो हमारा स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें हम सोचते हैं कोई दिक्कत आ गई तो हम बहुत दर्द होता है, लेकिन एक्चुअली में कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन भी यही कहता है कि एक्चुअली में स्पाइन में प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन उसके अगर आसपास का मसल्स आप एरिया सही है, मजबूत है, तो आपको पेन बहुत कम होगा। डॉक्टरों ने ये साबित कर दिया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, आप इंटरनेट पे वीडियो देख सकते हैं। तो हमें मसल्स मजबूत करने के लिए क्या है, डाइट पे ही जाना पड़ेगा। हर डॉक्टर यही कहता है कि डाइट अच्छी लेनी चाहिए। इवन जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो फीवर का, किसी और चीज़ का, तो 4-5 दिन बाद डॉक्टर कहते हैं कि मैं आपको एक मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल्स की टैबलेट लिख देता हूँ, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। क्यों लिखता है? क्योंकि शरीर की वो आपूर्ति, वो पूर्ति हो पाती है उस मल्टीविटामिन से, तो शरीर अच्छा रिकवरी होगा। तो मैं यही कहता हूँ, हम अपने खाने को फूड एज योर मेडिसिन लेकर चलें। खाने से उतने न्यूट्रिशन नहीं मिले तो हमें सप्लीमेंट पे जाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने
सप्लीमेंट की पूरी रेंज दे रखी है आपको, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक है, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड लिंक है जिसमें आप थोड़ी सी डिटेल देकर मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं और सप्लीमेंट्स के बारे में और इन बीमारियों के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं और अपनी मदद हम कैसे कर सकें बीमारियों से, ताकि हम लड़ सकें और अपने परिवार की मदद कैसे कर सकें, ये हम कंसल्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो मैंने एक और लिंक दे रखा है जिसमें डायरेक्टली आप किसी भी शरीर की प्रॉब्लम के लिए सप्लीमेंट जो रिक्वायर्ड है वो ले सकते हैं, मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा होगा। मैंने कुछ जरूर पॉइंट्स नोट करे, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स अभी मिस कर दिए मैंने क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कम से कम एक लोग के साथ जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।